आज मैं एक्सप्लेन करूंगी विश ऑफ द फेरी फिश फिल्म को, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। ये रशियन फैंटेसी फिल्म है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक साधारण लड़का जिसे एक जादुई मछली मिलती है जिसकी कोई सी भी 3 विशेस को पूरा कर सकती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें समुद्र के राजा सीजर को दिखाया जाता है जिसके पास एक जादुई अंगूठी होती है। वो अपने एक जासूस मेंढक को वहाँ पर बुलाता है और उससे मछली के बारे में पूछता है जिससे वो शादी करना चाहता था, पर वो मेंढक उसे बताता है कि वो मछली हमारे चंगुल से निकल के भाग चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमेलिया होता है। वो समुद्र किनारे अपने अंधे पिता के साथ रहता है जो एक मामूली सा लोहार है। हम देखते हैं कि एमेलिया बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए जाने लगता है, पर उसके पिता को उसकी आहट सुनाई दे जाती है और वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरी मदद कर सको। पर एमेलिया काम से बचने के लिए अपने बाप के सामने अपने आप को छोटा दिखाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि एमेलिया नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आती। फिर अचानक से एक मछली जो कि पानी से उछलकर खुद ब खुद ही उसकी बाल्टी में आकर गिर जाती है। एमेलिया उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वो उस मछली को पकाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मछली बोलने लगती है और वो एमेलिया को बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 विशेस को पूरा कर दूंगी। एमेलिया जो कि एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, उसे अपनी फर्स्ट विश मांगता है। वो उसे बोलता है कि उसे शहर देखने जाना है, पर वो अपने चूल्हे से भी हटना नहीं चाहता। तो वो जादुई मछली उसके चूल्हे में जान डाल देती है और वो जिंदा हो जाता है। फिर वो उसको उसके चूल्हे के साथ ही पूरे शहर में घुमाने ले जाती है। एमेलिया ये देखकर बहुत डरने लगता है। रास्ते में भी काफी लोग उसे देखते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं। अब एमेलिया को काफी ठंड लग रही होती है, जिसकी वजह से अब वो अपनी दूसरी विश मांगता है। वो कहता है कि अभी इसी वक्त गर्मियां आ जाएं, और उसकी विश के मुताबिक उसी वक्त बर्फ पिघलने लगती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है और वहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है। अब तक एमेलिया अपनी 2 विशेस मांग चुका था और उसके पास अब सिर्फ एक ही विश बची थी, लेकिन अब एमेलिया को एहसास होता है कि उसने अपनी 2 विशेस को जाया कर दिया है। जिसके बाद वो उस फिश को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे 2 डाकुओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तलाशी लेने लगते हैं, पर उसके पास से जब कोई कीमती सामान नहीं मिलता तो वो डाकू उससे वो फिश चुरा लेते हैं। एमेलिया किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन लोगों से बाल्टी छीन कर भाग जाता है और उस मछली को फौरन पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो डाकू उसे पकड़ लेते हैं और पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की जो कि नदी के रास्ते से एमेलिया के पास आती है और वो एमेलिया को खोल देती है। हम देखते हैं कि वो लड़की उसे अपना नाम जेनी बताती है, जिसके बाद एमेलिया उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है। वो लड़की और कोई नहीं, वही जादुई मछली होती है। एमेलिया उस लड़की का स्कार्फ ले लेता है और उसे अपने पास रख लेता है ताकि वो फिर से कहीं ना जा सके और इसी के साथ रहे। वो उसे अपनी तीसरी विश पूरी करने का कहता है। वो उसे कहता है कि वो रशिया के किंग की बेटी अनफीसा से शादी करना चाहता है। और अब हमें रशिया के किंग का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर राजकुमारी अनफीसा जो कि अपने शाही महल में इंग्लैंड के राजा के साथ होती है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक जादुई बाजा है जो कि खुद ब खुद बजता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बोना आदमी होता है जो कि उसे बजाता है। फिर हम देखते हैं कि रशिया का किंग राजा जार वहाँ पर आता है और वो उसे चैलेंज करके बोलता है कि मेरे पास तो इससे भी अच्छी चीज है। फिर वो उसे एक बिल्ली के बारे में बताता है जिसके गाना गाने पर सब लोग नाचने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर एमेलिया फौरन से वहाँ पर कूद जाता है और वो राजा को बोलता है कि मैं आपके लिए वो बिल्ली ढूंढ कर लाऊंगा और आपको अपनी बेटी की शादी मेरे से करवानी होगी। अब राजा जार उसकी बहादुरी को देखकर उसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसकी शर्त मान जाते हैं। राजा उसको कहता है कि अगर तुम उस बिल्ली को ढूंढ लाओगे तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो उस बिल्ली को ढूंढने निकल जाता है, पर जेनी उसे चेतावनी देती है कि उस बिल्ली को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बिल्ली हर इंसान को गाना चुनने के लिए कहती है और अगर कोई इंसान दुखी गाना चुनता है तो वो इतना दुखी गाना गाती है कि वो इंसान रो रो कर मर जाता है, और अगर वो इंसान कोई खुशी वाला गाना चुनता है तो वो बिल्ली तब तक गाती रहती है जब तक वो इंसान नाच नाच के मर ना जाए। एमेलिया को ये सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी से शादी करने के लिए उस बिल्ली को ढूंढने का फैसला करता है। अब हमें घने जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी और एमेलिया उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार उस बिल्ली तक पहुँच जाते हैं। वो बिल्ली एमेलिया को एक गाना चुनने के लिए कहती है, जिसके बाद एमेलिया एक दुखी गाना चुनता है तो वो बिल्ली वो गाना गाने लगती है, जो गाना सुनकर एमेलिया को याद आता है कि ये गाना उसकी माँ उसके लिए बचपन में गाया करती थी। फिर वो भी वो गाना उस बिल्ली के साथ गाने लगता है, जिसे देखकर वो
बिल्ली बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो बिल्ली एमिलिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी को वो जासूस मेंढक मिलता है जो उसे बताता है कि रशिया का किंग तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है और उसने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। जेनी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एमिलिया जो कि उस बिल्ली को लेकर महल में पहुंच जाता है। जब वो महल में जाता है तो वो बिल्ली गाना गाने लगती है और महल के सारे लोग नाचने लग जाते हैं, जिस पर राजा जार उस बिल्ली को वहां से ले जाने को कहता है। हम देखते हैं कि अब राजा जार उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो अपनी बेटी की शादी के लिए उससे मान जाता है, पर राजकुमारी जो कि एमिलिया को एक मामूली लड़का समझती थी वो उसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक शर्त बताती है। वो कहती है कि तुम अगर ये शर्त मान लोगे तो मैं फिर तुमसे शादी कर लूंगी। हम देखते हैं कि रात होने पर राजकुमारी अनफीसा अपनी माँ की आत्मा से मिलती है। वो उनसे पूछती है कि मुझे कोई खतरनाक शर्त बताओ, तो उसकी माँ उसे एक बहुत ही खतरनाक शर्त बताती है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड का राजा रोथमैन जो कि राजा जार को एक जूसर मशीन दिखा रहा था, वो उसे कहता है कि ये एक जादुई मशीन है जिसमें फल डालने से खुद ब खुद ही जूस निकल आता है। पर हम देखते हैं कि इस मशीन के अंदर भी एक बोना आदमी है जो कि ये काम कर रहा है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है और वो अपनी शर्त बताती है। राजकुमारी की शर्त ये थी कि एमिलिया को एक ऐसा जादुई कपड़ा लाना होगा जिसके ऊपर खुद ब खुद ही खाना आ जाए। अब हम देखते हैं कि जेनी और एमिलिया उस जादुई कपड़े की तलाश में निकल जाते हैं। जेनी उसे बताती है कि वो कपड़ा दो भाइयों के पास है जो कि पत्थरों के शहर में रहते हैं। वो दोनों रास्ते में एक छोटे से गांव से होकर गुजरते हैं जहां वो झोपड़ी में जाते हैं। वो वहां जाकर एक बाबा से खाना मांगते हैं। बाबा उन्हें थोड़ा सा खाना देता है और वो बोलता है कि हमारे पास अभी इतना खाना मौजूद नहीं है क्योंकि इस दफा फसल बहुत कम उगी है। हम देखते हैं कि वो बाबा अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश होता है और वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। वो एक दूसरे का हर हाल में साथ दे रहे होते हैं। जहाँ पर जेनी एमिलिया को कहती है कि ये दोनों सुई धागे की तरह हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। अब वो दोनों वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और वो एक पत्थरों के शहर पर पहुंच जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि दो भाई जो कि लगातार खाना खा रहे थे उनके पास वो जादुई कपड़ा था। हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि वो कपड़ा अब उनसे कुछ चुरा ले। एमिलिया इस बात का फायदा उठाकर उनसे वो कपड़ा लेने जाता है, पर वो दोनों उस पर नारियल से हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पर जेनी अब बहुत ही समझदारी से उनके पास जाती है और उससे पानी मांगती है। वो दोनों पानी में अपनी शक्ल देखते हैं और वो दोनों बहुत अफसोस करते हैं। उन्हें बहुत पछतावा होता है क्योंकि पहले वो एक सिपाही हुआ करते थे। अब वो लोग जेनी को वो कपड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो अपना फैसला बदल देते हैं, जिस पर जेनी वो कपड़ा वहाँ से फुर्ती से लेकर भाग जाती है। हम देखते हैं कि जेनी एमिलिया को समझाती है कि राजकुमारी तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और तुम्हें चाहिए कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हें सच्चा प्यार करे। हम देखते हैं कि एमिलिया जेनी को वो कविता सुनाता है जो कि उसने राजकुमारी के लिए लिखी थी। जब जेनी वो कविता सुनती है तो उसमें खो जाती है। वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि एमिलिया उस कपड़े को लेकर शहर में जाता है और जब राजा और राजकुमारी को ये खबर मिलती है तो वो लोग भी चौक पर उसको देखने के लिए आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एमिलिया पूरे शहर में मुफ्त खाना बांट रहा होता है, जिसके बाद अब राजकुमारी उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक आखिरी शर्त है। राजकुमारी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी माँ की आत्मा से इजाजत मांग कर आनी होगी, जिस पर अब एमिलिया वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जेनी एमिलिया को आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता बताती है, पर वो उसे चेतावनी देती है और कहती है कि वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया। फिर भी एमिलिया वहाँ पर जाना चाहता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि जेनी एमिलिया के पिता के पास जाती है जो कि उसे बताता है कि एमिलिया काफी बहादुर है। उसके बारे में काफी अच्छी बातें उसे बताता है। अमेलिया भी वहाँ पर खड़े होकर अपने बाप की बातें सुन रहा होता है। अमेलिया के पिता को उसकी आहट सुनाई दे देती है, जिसके बाद वो उसको अपने पास बुलाता है। अमेलिया अपने बाप की बातें सुनकर काफी दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बाप से माफी मांगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी विश मांगेगा। जिसके बाद वो जेनी से अपनी आखिरी विश मांगता है और वो कहता है कि मेरे बाप की आंखें वापस आ जाएं। अब उसके बाप की आंखें वापस आ जाती हैं। वो अब जेनी को उसका स्कार्फ वापस कर देता और वो उसे कहता है कि तुम अब जा सकती हो। पर हम देखते हैं कि जेनी अब उसके साथ आगे जाना चाहती है। वो उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर आत्माएं होती हैं। वो आत्माओं की दुनिया के राजा से मिलते हैं जो कि असल में जेनी के पिता थे। हम देखते हैं कि उन्होंने जेनी को एक श्राप दिया था जिसकी वजह से वो मछली बन गई थी।
अब अमेलिया राजा से कहता है कि वो राजकुमारी की माँ की आत्मा से मिलना चाहता है, जिसके बाद उसकी आत्मा वहाँ आ जाती है और अमेलिया उनसे राजकुमारी से शादी करने के लिए इजाजत मांगता है, पर वो नहीं मानती। हमें पता लगता है कि उसकी माँ को भूखे रहने का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। हम देखते हैं कि राजा भी अमेलिया की मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसकी माँ का श्राप खत्म कर देता है और उसको खाना ऑफर करता है। खाने को देखकर राजकुमारी की माँ खुश हो जाती है और वो अमेलिया को शादी की इजाजत दे देती है। जेनी के पिता उसे बताते हैं कि जब अमेलिया यहाँ से जाएगा तो उसको सब कुछ भूल जाएगा, जिसके बाद वो लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से जाते ही अमेलिया जेनी को भूल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि अमेलिया सीधा राजकुमारी के पास जाता है। वो राजकुमारी से कहता है कि अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो किससे प्यार करता है। ये सुनने के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। चौक में खड़ा करके उसके खिलाफ आदेश दिया जाता है कि इसने राजकुमारी के साथ धोखा किया है, इसने जो भी किया वो जादू से किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी के पास जेनी आती है, जो सीजर के चुंगल से निकलकर भाग आई थी। जेनी राजकुमारी से आकर बोलती है कि वो अमेलिया को छोड़ दे, इसके बदले वो अपनी सारी शक्तियां उसे दे देगी। अब राजकुमारी उसकी बात मान लेती है और अमेलिया को छोड़ देती है। राजकुमारी उसे 3 विशेस पूरा करने को बोलती है, जिस पर वो अपनी फर्स्ट विश मांगती है। वो कहती है कि वो एक क्वीन बनना चाहती है। अब वो एक क्वीन बन जाती है और अपने पाप राजा जार से उसका ताज छीनकर उसे गिरफ्तार करवा देती है। अब राजकुमारी अपनी दूसरी विश मांगती है, जिसमें वो कहती है कि वो इंग्लैंड के राजा से शादी करना चाहती है। हम देखते हैं कि इंग्लैंड के राजा उसे शादी के लिए प्रपोजल भेजता है। हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया, जो कि अपने घर में था, वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो किससे प्यार करता है। अपने पिता के हाथ में सुई धागे को देखकर उसे एक बात याद आती है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको जेनी के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि उसको जेनी के बारे में सब कुछ याद आ चुका था और वो समझ चुका था कि वो जेनी से प्यार करता है। वो जेनी को राजकुमारी के चुंगल से बचाने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं कि अमेलिया, उसके पिता और उसके 2 भाई मिलकर वहाँ राजकुमारी के महल पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो महल का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। अमेलिया राजकुमारी से कहता है कि वो जेनी को छोड़ दे। वो जेनी को बोलता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, जिसे सुनकर राजकुमारी कहती है कि मैं जेनी की तरह एक जादूगर नहीं बनना चाहती। जेनी को लगता है कि ये राजकुमारी की आखिरी विश है और वो उसकी विश पूरी कर देती है, जिसके बाद वो भी उसकी तरह एक मछली बन जाती है। और हम देखते हैं कि अब राजकुमारी एक इंसान को उसकी विश मांगने को कहती है। वो उसे कहती है कि वो विश मांगे कि मेरी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से हो जाए। तभी वो आदमी ये विश मांगता है, जिसके बाद वहाँ पर सीजर आ जाता है, क्योंकि सीजर ही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। अब हम देखते हैं कि वो राजकुमारी को अपने साथ समुद्र में ले जाता है। हम देखते हैं कि जेनी के ऊपर जो श्राप था वो अब हट चुका था। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि जेनी और अमेलिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था और आखिरी सीन में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।